जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 13 त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है, चैप्टर 13 का ये लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा। क्या नाम है चैप्टर 13 का? त्रिभुज के संदर्भ में त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। ध्यान से देखिए भैया दोस्तों, आज चैप्टर नंबर जो 13 है, जिसका लेक्चर नंबर दूसरा है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज हम इस चैप्टर नंबर 13 में प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि त्रिभुज के संदर्भ में जो सर्वांग समता की शर्तें हैं वो हमने कल चैप्टर 13 के लेक्चर नंबर 1 में हमने विधवा से आपको समझा दिया था कि कौन सी शर्तें होती हैं त्रिभुज में सर्वांग समता की। ठीक, 4 शर्तों के बारे में हमने कल जिक्र किया था। यदि वो चारों शर्तों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर कौन सा देखेंगे? चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 1 दोस्तों देखेंगे। आई होप आप सभी भाई बंधु हमारी बात समझ रहे होंगे। दोस्तों एक बात और है, यदि आप अभी तक जितने भी हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी सिलेबस अभी तक आपको प्रोवाइड कराया है, सभी वीडियो जो आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा। दूसरा तरीका ये सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देखने के लिए, दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपको हम सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख पाएंगे। ठीक दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा तरीका दोस्तों ये है, हम आपको के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां से भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और आज आपको हम इस वीडियो में एक खुशखबरी देने वाले दोस्तों हैं। थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद आपको खुशखबरी बताते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए, चैप्टर 13 है, इसका लेक्चर नंबर कौन सा? दूसरा है। हमने कल चैप्टर 13 के लेक्चर नंबर 1 में जो त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें थी विधवा से में चर्चा की थी, और एक प्रश्न भी कराया था। क्या? एक प्रश्न भी कराया था। तो आज जो चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 2 है, उसमें दूसरा प्रश्न होगा। कौन सा होगा दोस्तों? दूसरा प्रश्न होगा। प्रश्न लिख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों हैं। यदि यहाँ से पूछे जाते हैं तो इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या कहता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप कर लीजिए, उसके बाद हम सब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, कहता है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में आगे ध्यान देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि BC और में यदि BC बराबर दोस्तों आपसे कहता है EF तथा आगे कुछ और कहता है AC बराबर DF हो तो, AC बराबर दोस्तों DF हो तो आगे कहता है त्रिभुज ABC सर्वांग सम कांग्रुएंट त्रिभुज DEF
तभी होंगे, तभी होगा, होगा जबकि, जबकि। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन दोस्तों दे रखा है और त्रिभुज भी बने हैं दोस्तों। पहले ऑप्शन देखिए, त्रिभुज भी बने हैं। पहले ऑप्शन लिख लीजिए, एंगल ए बराबर एंगल डी, दूसरा एंगल बी बराबर एंगल ई, एंड तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा है एंगल सी बराबर एंगल एफ, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। इनमें से दोस्तों कौन सा? कोई नहीं। अब ध्यान से चित्र बना भी है, 2 त्रिभुज बने आपके ए बी। एक पेपर में ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और चित्र भी बना है आपके क्वेश्चन में, ए बी सी, और एक त्रिभुज बना है दोस्तों डी ई और एफ। आपसे इसमें कहा है, आपसे कहा गया है कि ये बी सी भुजा जो है ई एफ के बराबर है, एंड आपसे कह रहा है ए सी भुजा डी एफ के बराबर है। जो ए सी भुजा वो हमारी डी एफ के बराबर है। ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया, ध्यान समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। कहा त्रिभुज ए बी सी, तो एक त्रिभुज ए बी सी है तथा त्रिभुज डी ई एफ है में यदि बी सी बराबर ई एफ, क्वेश्चन में कह दिया यदि ये बी सी किसके बराबर है? ई एफ के बराबर, तथा ए सी बराबर किसके हो? डी एफ हो, तो त्रिभुज ए बी सी कैसे हैं? सर्वांग सम, यानी कि ये जो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं? सर्वांग सम। इसने पहले ही कह दिया त्रिभुज डी ई एफ के हैं, तभी होंगे, तभी होंगे ये त्रिभुज सर्वांग सम तभी होंगे जबकि। एक चीज इसमें से पता चल जाए, क्या पता चल जाए? देखिए आपको हमने सर्वांग समता की शर्त कराई थी, क्या? एक सर्वांग समता की हमने शर्त कराई थी। जब दो, देखिए क्या, 2 भुजाएं बराबर हैं और यहाँ क्या दे रखे हैं? आपको एंगल दे रखे हैं, यहाँ पे एंगल दे, 3 एंगल दे रखे हैं भाई। एक पहला पार्ट में एंगल है, दूसरे पार्ट में भी एंगल, तीसरे पार्ट में एंगल, और इनमें से कोई नहीं। तो हमने एक सर्वांग समता की आपको शर्त कराई थी, आपको याद आ रहा होगा यदि आपने पिछला वाला वीडियो देखा, एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता कराई थी। तो एस ए एस जो है दोस्तों, एस का मतलब क्या होता है? भुजा, ए का मतलब कोण और एस का मतलब कोण, यानी कि 2 भुजाओं के बीच का एक कोण। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के बीच का एक कोण, तो इन 2 भुजाएं कौन कौन सी? एक भुजा ये, एक भुजा ये, इनके बीच का कोण ये। किसी दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं तथा उनके बीच का कोण, तो ये देखिए 2 संगत भुजाएं, इसके संगत भुजा ये, इसके संगत ये भुजा ये, और ये इसके बराबर हो, तो हमारे त्रिभुज कैसे ये होंगे? तब जाके त्रिभुज सर्वांग सम। जो हमने सर्वांग सम का चिन्ह पहले ही लगा दिया, जब ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो और ये कोण इसके बराबर होगी, तब जाके ये सर्वांग सम होंगे। तो तब यही तो पूछा था, तब किस कंडीशन में सर्वांग, किस कोण पर सर्वांग सम होंगे? तो यानी कोण सी बराबर कोण एफ। देखिए कहीं ऑप्शन है कोण सी बराबर कोण एफ, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? कोण सी बराबर कोण एफ होगा। तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ऐसे चित्र बना, ऐसा क्वेश्चन आपको लिखा होगा, ऐसे चित्र बना होगा, सिर्फ आपको टिक करना होगा और 1 नंबर फिक्स है। इसलिए चैप्टर जो 13 है उसका लेक्चर नंबर 1 को बहुत ही विधिवत से देखिए, क्योंकि 1 नंबर बस देख के बताना है और फटाक से 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला भी दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, ध्यान से देखिए भैया, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है आपसे, बहुत अच्छे प्रश्न है आज दोस्तों। इसको रब कर दें, इसको रब कर रहे हैं, चित्र भी रब कर रहे हैं और इसको भी रब कर रहे हैं। ध्यान से देखो भैया, आपसे कहता है DEF में यदि कोण B बराबर कोण E, यदि कोण B बराबर कोण E, आगे दोस्तों कहता है तथा कोण C बराबर कोण F,
तथा कोण C बराबर कोण F हो तो त्रिभुज त्रिभुज, देखिए त्रिभुज आपसे कहता है हो तो, एक मिनट त्रिभुज का साइन बनाते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF तभी होगा जबकि चित्र बनाते हैं, पहले चित्र बने हैं फिर देखिए फिर ऑप्शन लिखते हैं। दो त्रिभुज पुनः बने हैं, ये ऑब्जेक्टिव में अभी पता, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अभी आपको हम बताते हैं कि 2 नंबर है, 1 नंबर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी भी अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये E हो गया और ये F हो गया, और इसमें आपसे कह रहा है ये एंगल बराबर है इस एंगल के, और ये एंगल जो हमारे बराबर है इस एंगल के। ये क्वेश्चन में ही कहा, और इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, ध्यान से देखिए। इसका पहला दोस्तों ऑप्शन है, आपसे कहता है BC बराबर दोस्तों EF। सेकेंड ऑप्शन आपसे कहता है AB बराबर DF, एंड थर्ड ऑप्शन आपसे कहता है AC बराबर DF, और फोर्थ ऑप्शन आपसे कहता है भैया कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D। ध्यान समझिए, इस सर्वांग समता को समझिए, कौन सी सर्वांग समता इसमें लग रही है। कह रहा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि कोण B बराबर कोण E के, यानी कोण B किसके बराबर, कोण B बराबर कोण E के है, आपको दिख भी रहा है, और कोण C बराबर कोण F के, तो कोण C किसके बराबर है, कोण F के है। तो हो तो कह रहा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF किस कंडीशन में सर्वांग सम होंगे, कब सर्वांग सम होंगे। तो आपको पता है 2 संगत कोण बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, यानी आपने पढ़ा था ये सर्वांग सम 1SA पढ़ा था, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, सर्वांग समता पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी या पढ़ी थी। यानी कि 2 कोणों के बीच में यदि एक भुजा है, यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण तथा उनके बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज या किसी दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण तथा उनके बीच की भुजा के बराबर हो, तो वो त्रिभुज हमारे कैसे होते हैं, सर्वांग सम होता है। यही तो कराया था। तो ASA मतलब इसका मतलब ये, यदि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज हमारे भैया कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब BC बराबर किसके होना चाहिए, BC बराबर किसके होना चाहिए, EF हो जाएगा। तो ASA सर्वांग समता से ये क्या हो जाएंगे, हमारे त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। उसके बाद क्या देखिए BC बराबर EF कहीं है इसमें नजर आ रहा, देखिए BC बराबर EF, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, BC बराबर EF। जब आपको आता है तो फिर ऑप्शन देखने की जरूरत क्या, फटाक से देखा चेक किया आपके। यदि आप चारों सर्वांग समताओं को, जो हमने 4 सर्वांग समता कराई थी, पहली कौन सी कराई थी, पहली कौन सी कराई थी दोस्तों, जैसे 4 समता पहली कराई थी, फिर दूसरी कराई थी, फिर तीसरी कराई थी और फिर चौथी कराई थी, याद आ रहा। पहली हमने कौन सी कराई थी, जैसे मान लेते हैं ASS ये बताया था, फिर SAS बताया था कि नहीं, फिर SSS बताया था, फिर RHS बताया था। ये चारों सर्वांग समता में से कोई भी दे सकता है, पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हमें क्वेश्चन करा दिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों था, क्वेश्चन नंबर 3 था। कौन सा था, 3 प्रश्न था ये दोस्तों, समझ गए। चलिए अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी, चौथे की, इसको रब कर दें। चौथा भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान समझिए। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, इसको रब कर रहे हैं। क्योंकि हम इसको इसलिए विधिवत से करा रहे हैं क्योंकि आपको जैसे देखते इतना बड़ा चित्र है, ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, कैसे देंगे, इसलिए हम विधिवत से सारे प्रोसेस में कराए दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान समझिए। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है,
बहुत अच्छा प्रश्न 4 भी है, लिखिए भैया। प्रश्न संख्या 4 आपसे कह रहा है भैया, दी गई आकृति में, इसमें भी दी गई आकृति, चित्र पहले से बना है, दी गई आकृति में दोस्तों त्रिभुज ABC में, ध्यान समझिए, BC लंब है AC तथा CM लंब है AB तथा CM लंब है AB। इस प्रकार है कि ध्यान से देखिए, इस प्रकार है कि आपसे कह रहा है BL बराबर CM, तब निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तब निम्नलिखित में से, अभी ऑप्शन दे रखे हैं, देंगे अभी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन भैया क्या है? सत्य है। ध्यान से समझिए, कौन से कथन सत्य की बात कर रहा है? कौन सा कथन हमारा कैसा है? कौन सा कथन सत्य? देखिए पहला ऑप्शन लिख रहे, फिर चित्र बनाते हैं अभी दोस्तों। ऑप्शन कह रहा है त्रिभुज ABL सर्वांग त्रिभुज ACM, एंड बी कह रहा है त्रिभुज ABL सर्वांग त्रिभुज AMC, और सी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है त्रिभुज ABL सर्वांग त्रिभुज CAN, और डी ऑप्शन दोस्तों आपसे कह रहा है त्रिभुज ABC अरे भैया त्रिभुज EFD। ठीक है, देखिए त्रिभुज कैसे बना है, ये चित्र भी इसी क्वेश्चन में बना है। ये A है, ये B है और ये C है। यहां से एक लंब पड़ा है इस पे और एक लंब पड़ा है B से इस पे। ठीक है, दो लंब पड़े हैं जिनके नाम है M और N। ये L बिंदु है, यहां M बिंदु हो गया ये, और ये बिंदु L है। क्या है? ये M हो गया और ये L हो गया। ध्यान समझिए, बढ़िया प्रश्न दिया गया है। अब इसको समझने का प्रयास करिए। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज कौन सा? ABC में BC जो है कहां हमारा? B और C। BC जो लंब किस पे है? AC पर। BC लंब किसके पर है? BC लंब AC पर। BC लंब दोस्तों एक मिनट, BC लंब किस पे है? ABC। तो BC नहीं भैया है, ये BL लंब है AC पर और CM लंब है AB पर। BL है दोस्तों यहां पर, ये आपसे कहा है BL लंब जो हमारा है AC पर है तथा CM लंब है AB पर। हाँ, आप ध्यान दीजिए, BL कहा आपसे, तो BL जो लंब है दिख रहा होगा, BL लंब किस पे? AC पर है। यानी कि जब लंब होगा तो कितने डिग्री हमारा होगा? 90 डिग्री तो बनेगा ही, बन जाएगा। इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। दूसरा कह रहा है CM, तो CM दिख रहा है, CM लंब किस पे? AB, यानी कि ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। कह रहा इस प्रकार है कि BL बराबर CM है। क्या? जो ये BL है वो CM के बराबर है। पहले से कह दिया कि जो BL वाली है वो CM के बराबर है। BL बराबर किसके हैं? CM के हैं। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कथन चेक करना कौन सा सत्य है। तो यह देखिए दोस्तों, सब में देखिए शुरुआत में क्या है? ज्यादातर त्रिभुज ABL दे रखा है। ABL सब में देखा, तो ABL कहां? देखिए 3 ऑप्शन में ABL है। थोड़ा ऐसे चेक कर लेते हैं। देखिए आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहे होंगे ABL, देखिए ध्यान से करके भी दिखा रहे हैं। त्रिभुज ABL तथा त्रिभुज ABL, दिखा ABL। फिर इधर देखिए
एम तथा त्रिभुज ए सी एम, दो त्रिभुज देखे क्या, त्रिभुज कौन से लिया, ए लिया, बी लिया, एल लिया तथा त्रिभुज ए सी एम लिया। ध्यान से समझिए, इन दोनों त्रिभुज में देखिएगा, दोनों त्रिभुज देखे, ये देखे आपको पहले से कहा इन दोनों में बी एल किसके बराबर है, ए बी एल में देखो बी एल किसके बराबर, ये जो बी एल इतना है वो किसके, सी एम के बराबर है। तो बी एल बराबर सी एम क्या है, दिया है कि नहीं, ब्रैकेट में लिखना चाहिए, दिया है। हम आपको सिद्ध करके भी दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में तो दिया है, दिया है। ध्यान से देखिए, आगे देखिए, और आपको चीज दिख रहा होगा, कोण कितना, कोण ये ए एम सी, कोण ए एम सी बराबर कोण कितना, ए एम सी बराबर कोण बी एल ए, है कि नहीं भाई, कोण देखना, ध्यान समझिए, कोण कितना का, ए एम सी, और तो कोण कितना, ए एल बी, तो ए एल बी बराबर कितने हैं, 90 डिग्री। ये भी हमको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ये भी 90 डिग्री है कि नहीं, और ये भी आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ही कहा है लंब या लेडीज, तो ये भी हमको क्या है, दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आप ध्यान समझिए, इन दोनों त्रिभुज ए बी एल तथा त्रिभुज ए एम सी या ए बी एल तथा त्रिभुज कौन सा, आपने कौन सा त्रिभुज लिया, ए बी एल तथा त्रिभुज ए सी एम में, दोनों में देखो ए आ रहा है बीच में, नहीं तो कोण ए बराबर कोण ए के होगा कि नहीं भाई, इन दोनों त्रिभुज में शीर्ष तो ए ही है, ये क्या दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। कहने का मतलब दोस्तों ध्यान समझिए, दो कोण बराबर होंगे और एक भुजा बराबर होगी, यानी कि कौन सी सर्वांग समता लग गई, दो कोण, यानी कि ए एस ए, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। बाई चांस ऑब्जेक्टिव नहीं होता तब सॉल्व करने के लिए इसी को कहता, तब हम ऐसे विधि से सॉल्व करते, त्रिभुज ए बी एल सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे, त्रिभुज ए सी एम के। अब ये ऑप्शन जहां पे होगे वहां पे सही होगा। बाई चांस यही क्वेश्चन यहां तक होता इस प्रकार है कि बी एल बराबर सी एम हो, तो आप तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी एल तथा त्रिभुज ए बी एल त्रिभुज ए सी एम सर्वांग सम है, तो आपको सिद्ध करना ऐसे पड़ता। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही इसमें, त्रिभुज कौन सा ए बी एल, तो ए बी एल तो तीनों में है, और आगे क्या कहा त्रिभुज ए सी एम, तो त्रिभुज ए सी एम, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें भी सही है, पहला ऑप्शन इसमें भी सही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कहीं पर यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछते रहिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, इसको रब करते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, ठीक है। आप जो भी चलाते हो फेसबुक व्हाट्सएप या जो भी आपके पास ग्रुप बने, सभी ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, यदि आपको पसंद आ रहा हो। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या किसकी बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या हमारा 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों है, और अंतिम प्रश्न ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, फिर उसके आगे प्रश्न कराएंगे। दी गई आकृति में, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, दी गई आकृति में AE बराबर DB कामा CB बराबर भैया EF तथा कोण ABC बराबर कोण FED, तब कहता है, ध्यान समझिए, तब निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, तब निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा
है। निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा? चित्र थोड़ा देखिए बना है, ध्यान समझिए। चित्र बहुत अच्छा बना है, इसमें चित्र को बहुत आसानी से समझने का प्रयास करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये चित्र आपका बना है, इनके नाम दोस्तों हैं, ये नीचे वाला है A B C और ऊपर वाला है E F D। आपसे कहा है एंगल जो E है एंगल B के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर है, और BC दोस्तों बराबर है आपसे EF। इतना आपके क्वेश्चन में कहा है। तो ऑप्शन देखिए क्या कहता है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन आपसे कहता है, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज EDF। एंड सेकेंड ऑप्शन, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। थर्ड ऑप्शन दोस्तों, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED। एंड फोर्थ ऑप्शन दोस्तों है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज EFD। ध्यान से समझिए, ये आपके इतने ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी दोस्तों है। ये कोई जरूरी नहीं कि ऑप्शन में ही पूछ लिया जाए, अलग से भी पूछ लिया जाता है, और यदि अलग से आएगा तो कम से कम 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है यदि अलग से पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान समझिए, ऑब्जेक्टिव है तो 1 नंबर में इसको पूछ लिया कि सब कुछ लिखा है, वरना आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान समझिए, आपसे दी गई आकर चित्र पहले से बनाए में AE बराबर BD। आपसे पहले से AE कहाँ है? AE, अच्छा AE बराबर BD ये भी कहा है। जो हमारा AE है, हम थोड़ा इसको क्या कर रहे हैं, इसी पे हम ब्लू कलर चला रहे हैं, थोड़ा डार्क कर रहे हैं। AE ये वाला, ये AE बराबर किसके, हमारा BD के। चित्र बना लिया होगा ना आपने, AE बराबर BD के, थोड़ा हमने डार्क कलर से आपको पहचान बन जाए। ये यानी कि ये वाली AE जो हमारा इतना पार्ट है ये BD के बराबर है। कोई समस्या? और कह रहा CB, जो हमारे CB है वो बराबर EF के बराबर है। तो आपसे कहता है, और कह रहा कोण ABC ये वाला, और कोण FED D बराबर है। तब निम्नलिखित में सत्य कथन कौन से हैं? तो आपको 2 त्रिभुज दे रखे हैं, आपको सत्य दिखाना है। इसमें सत्य कौन सा? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज EDF। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज EDF होगा, या त्रिभुज ABC, इसी में घुमा दिए गए हैं। इसी में क्या, या त्रिभुज ABC, तो ABC सब में है, यहाँ भी ABC, इधर तो सारे ABC, तो यहाँ तो ABC ही रहेगा, सिर्फ चेंज यहाँ पर किया गया है, चेंज यहाँ पर किया गया। तो हम 2 त्रिभुज, हमने आपको देखिए कल की क्लास में हमने पहले से ही बताया था। क्या बताया था उसको थोड़ा लिखते फिर समझाते। कल की क्लास में एक बात बताई थी, देखिए आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, ABC। अब देखिए हमने A यहां से यदि क्या, यहां से क्या A यदि यहां से स्टार्ट किया है ABC, तो हमारा अब कहां से स्टार्ट होगा? D से स्टार्ट होगा। यदि हम इधर कार्नर से चल रहे हैं तो अगला त्रिभुज लेंगे तो यहां से लेंगे D से, DEF तथा त्रिभुज, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज DEF। ध्यान समझिए, क्या हमने कहा, त्रिभुज ABC लिया, त्रिभुज यहीं से स्टार्ट करें DEF, ये नहीं ABC लिया पड़े, हम स्टार्ट कर दिए EFD। सर्वांग समता का मतलब होता है एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढक ले, ऐसे आकर जो एक दूसरे को आपस में ढक लेते हैं वही सर्वांग समता होते हैं। तो पॉइंट जो संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें क्या होती है, संगत भुजाएं बराबर होती हैं या संगत कोण बराबर होते हैं, होने चाहिए। इसलिए जहां से स्टार्ट करें, A यहां से स्टार्ट है तो यहां से ABC लिया है तो DEF से ही स्टार्ट होगा। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसमें हमको दिखाना है सर्वांग। तो 2 चीजें आपको नजर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण के बराबर है। देखिए ये भुजा BC बराबर किसके, EF ऑलरेडी से आपके पास है, BC बराबर EF ऑलरेडी से आपके पास है, और ये कोण 2 चीजें तो आपके पास ऑलरेडी से ही हैं। यदि हमको कहीं से AB बराबर कहीं से क्या DE पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, क्या दिमाग लगा लीजिए, ध्यान समझिए। यदि हम यहां पे इसके बाद लिख रहे हैं, इसके नीचे लिखेंगे, यहां पे लिखने देखिए, यदि हम AD को देखिए, जो हमारा AB है, AB दिखा हमको, आपको दिख गया होगा, चलिए सुंदर लिखते हैं। AB बराबर जो हमारा है, इसको देखो हम ये लिख सकते हैं, AB को
ये ध्यान समझिए, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी माइनस का, ए बी को भैया हम ए बी जो है इसको ए डी माइनस का बी डी लिख सकते हैं, क्या बी डी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ए बी माइनस का इसमें से डी बी या बी डी लिखे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां पे नहीं पड़ेगा, डी बी। ध्यान समझिए, हमने कहा ये चीज समझ में आया कि नहीं। ये देखिए हमको ए बी चाहिए, थोड़ा ध्यान समझिए, ये हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ये वाला ए बी चाहिए। तो हमने टोटल डिस्टेंस ए डी ले लिया, टोटल कितना ले लिया, ए डी में से यदि हम क्या डी बी घटा दें तो बचेगा, तो यही क्या हमको चाहिए था ए बी। तो ए बी में हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कितनी ले लिया, ए डी, और ए डी में से हमने कितना घटा दिया, बी डी। और आपको पहले से पता है, चूंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, क्या कहा, ए ई बराबर किसके है, डी बी के। देखो चूंकि ए ई बराबर कितना है, डी बी के। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, आप ध्यान समझिए, ए डी बराबर कितना, जहां पे डी बी है वहां पे ए ई लिख सकते हैं। क्यों लिखा अभी बता रहे हैं आपको हम, यानी कि जो हमारी ए बी भैया आई जाके, जो ए बी की यदि लंबाई निकालनी तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। यदि हमको ये दोनों आपस में पता है बराबर है, और हमको यदि ए बी चाहिए तो ऐसे निकालेंगे। अच्छा, अब इसी प्रकार यदि हमको क्या चाहिए, इसी प्रकार हमको डी ई चाहिए, यदि डी ई, तो देखो डी ई को क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार बताइए, डी ई चाहिए तो डी ई को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, डी ए, डी को देखो डी ई चाहिए हमको, डी ई चाहिए तो क्या डी ए या क्या ए डी माइनस का, देखिए ये हमको क्या चाहिए था, डी ई चाहिए, तो इसमें से हमने पूरी ए डी ले ली, और ए डी में से यदि हम ए ई घटा दें, हमको चाहिए क्या, डी ई चाहिए भैया, डी ई चाहिए, और हमको चाहिए डी, तो हमने क्या किया, टोटल ए डी ले लिया, और ए डी में से यदि हम ए ई घटा देंगे तो बचेगा तो कितना, डी ई, तो माइनस से कितना घटा दिया, ए ई। थोड़ा बड़े ध्यान से देखिएगा तो आसानी समझ में आए। अब देखिए ए बी कितना है हमारा, डी ए डी माइनस का ए, कितना ए बी हमारा कितना, ए डी माइनस का ए है, और बी डी बराबर, और कितना डी ई बराबर भी, डी ई बराबर भी कितना, ए डी माइनस ए, यानी कहने का मतलब हमारा ए बी बराबर किसके आ गया, डी ई के आ गया कि नहीं आ गया। यहां से सिद्ध हो रहा है ए बी बराबर किसके आ गया, हमारा डी ई के आ गया। अब देखो सारी चीजें हो गई, तो आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या, पहले आपको दे रखा था क्वेश्चन में, ध्यान समझिए, सी बी बराबर किसके था, जो हमारा देखिए ये सी बी लिखा था, सी बी बराबर किसके था, ई एफ के था, ये क्वेश्चन में ही दे रखा था, और सी बी बराबर ई एफ के क्वेश्चन में दे रखा है। और ध्यान समझिए, सी बी बराबर ई एफ, ये क्वेश्चन में क्या है, चूंकि दिया है, क्योंकि क्या है, ये दिया है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा। और आपको देखा एंगल कौन सा, ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ, ये भी क्या क्वेश्चन में आपसे पहले से ही कहा है, एफ ई डी कह ले, देखो ए बी सी बराबर एफ ई डी कह ले या डी ई एफ कह ले, बात एक ही है। ये जो चलो लिखा वही हम लिख देते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एफ ई डी, ये भी क्या है, दिया है, लिख लोगे ना ब्रैकेट में, लिख लेना दिया है, चलो छोटा छोटा लिखे जा रहा है। सोच रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव है, इतना समय लगेगा, और आगे ध्यान समझिए, हम विधिवत से आपको समझा रहे हैं, यदि आप समझ गए तो फिर इतना समय नहीं लगेगा। और एक चीज अभी आपने सिद्ध करके दिखाया, क्या ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर किसके है, डी ई के, ये जो ए बी इतना है ये डी ई के बराबर हो जाएगा। तो कोण देखिए, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा, या इसको शॉर्टकट में क्या लिखते थे, एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। यदि ये 2 नंबर में आता तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। और देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। ये आपको जब प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार लगाएंगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी कौन सा त्रिभुज इसमें से होगा। ऐसे सॉल्व करते हैं दोस्तों इस विधिवत से, कि 2 नंबर में आएगा तो सबसे पहले क्या ये अब चित्र बना ही होगा, उसके बाद ये सॉल्व कर लोगे, उसके बाद यहाँ से 2 त्रिभुज ले लेंगे, सर्वांग सम दिखा देंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब लगा लेंगे ऐसे प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न वो भी है, ध्यान समझिए। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है हमारा, उसकी बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की।
दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 6 हमारा कहता है, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखे भैया, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न संख्या 6 लिख रहे हैं अभी। ध्यान से देखिए भैया, आपसे कह रहा है दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। पहले से कह दिया, दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। आगे कहता है भैया, यदि एक त्रिभुज में दो कोणों के मान, यदि एक त्रिभुज में दो कोणों के मान दोस्तों दे रखे हैं 38 डिग्री एवं 57 डिग्री, 57 डिग्री है, तथा इन कोणों की संलग्न भुजा है, तथा इन कोणों की संलग्न भुजा दोस्तों 7.2, इसको रख कर रहे हैं 7.2 सेंटीमीटर है। आगे कहता दोस्तों, ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर है, इसको रब कर रहे हैं। दोस्तों नोट्स जरूर बनाते रहिए। सेंटीमीटर है, यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोणों का मान, यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोणों का मान दोस्तों आपसे कहा 57 डिग्री एवं 38 डिग्री है, 57 डिग्री एवं 38 डिग्री है। आगे कहता भैया 57 डिग्री एवं 38 डिग्री है, तो इन कोणों की संलग्न भुजा का मान ज्ञात कीजिए। इन कोणों की संलग्न भुजा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बड़ा भारी भरकम लग रहा है ना, और देखिए जब ये सलूशन कराएंगे तो कहेंगे सर बहुत छोटा है, क्वेश्चन बहुत भारी भरकम, लेकिन सलूशन देखिएगा बहुत आसान इसका है। आपसे कहना है दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, यदि एक त्रिभुज में दो कोणों के मान 38 डिग्री एवं 57 डिग्री है। तो पहले कहा दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम, तो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं आपस में। सबसे पहले बगैर बनाए ये चित्र क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, इसलिए दो त्रिभुज मान लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ध्यान समझिए। और ये मान लेते हैं हमारा P हो गया, देखिए ये Q हो गया, देखिए, और ये हमारा कितना हो गया R हो गया। कहा ऑलरेडी से कहा यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम, यानी कि ये पहले से आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम है। आगे बात करते हैं, यदि एक त्रिभुज में दो कोणों के मान 38 डिग्री, तो हम मान लेते हैं ये हमारा, जब ये तो फिक्स नहीं कहा कौन सा 38 डिग्री, तो ये मान लेते हैं हमारा इस कोण का 38 डिग्री एवं 57 डिग्री हो गया। बात समझ में आई कि तथा इन कोणों की संलग्न भुजा, यानी कि इन दोनों कोणों से जो भुजा लगी है वो कितना 7.2 सेंटीमीटर है। यहां समझिए 7.2 सेंटीमीटर है। यदि दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों का मान 57 डिग्री एवं 38 डिग्री। अब चूंकि त्रिभुज सर्वांग सम है पहले से ही कहा, तो ये वाला Q वाला कितना हो जाएगा हमारा 38 डिग्री हो जाएगा।
एंड ये वाला कितना हो जाएगा, आर वाला 57 डिग्री हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये पहले 57 लिखा था तो आपको यहाँ लिखना चाहिए था, और 38 बाद में लिखा तो यहाँ लिखना चाहिए था। वो कंफ्यूज करने के लिए ही उसने क्वेश्चन में दिया। क्या? ये कंफ्यूज करने के लिए ही क्वेश्चन में दिया। जानते हो क्यों दिया क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए? क्योंकि जो 38 डिग्री संगत, इसमें क्या होता है, संगत कोण, समरूप त्रिभुज में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यदि कोण बी 38 है तो इसका कोण बी का संगत कोण क्यू ही तो होगा, ना कि आर। कोण बी का संगत क्या, यदि हम त्रिभुज एबीसी को उठाएंगे तो ऐसे उठाएंगे और ऐसे ही तो रखेंगे, यानी कि ए पे चला जाएगा, बी क्यू पे चला जाएगा और सी किसमें, आर पे चला जाएगा, तभी तो एक दूसरे को ढकेंगे। या पी क्यू आर को उठाएंगे, इस पे रखेंगे तो पी ए पे आ जाएगा, क्यू बी पे आ जाएगा और आर किसमें, सी पे आ जाएंगे। इसीलिए 38 ये और सी भी 57 है तो ये भी 57 होगा। और ये कितना 7.2 सेंटीमीटर दे रखा। तो कहता है इन कोणों की संलग्न भुजा का मान ज्ञात। कौन से कोण? ये इन दोनों कोणों की संलग्न भुजा का मान, यानी कि ये दोस्तों हमको चाहिए। कैसे निकालेंगे देखिए, आप समझ गए होंगे, देखते देखते समझ में आएगा कि नहीं आया। देखिए कौन सी लग रहा है, दो कोण आपस में बराबर है, कोण ये बराबर है, तो आपको पता। और ये कौन सी समान समता होगी, दो कोण यानी कि ए हो गया और एक भुजा एस हो गया और ए, यानी कि ए एस ए समान समता से ये कितना हो जाएगा 7.2, क्योंकि बीसी बराबर किसके होगा, क्यू आर होके होगा। क्यों? क्योंकि बीसी बराबर कितने किसके होगा, क्यू आर। लिखोगे चूंकि, पहले से आंसर क्या लिखोगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी, या लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर एस सर्वांगसम है, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख दीजिए। चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है, इसीलिए क्या होगी, इसीलिए क्या बी सी बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, क्यू आर के हो जाएगा। बीसी बराबर किसके हो जाएगा, क्यू आर। चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम इसीलिए बीसी बराबर किसका हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और कौन सी सर्वांग समता से, ए एस ए सर्वांग समता से। बीसी बराबर सर्वांग सम तो है लेकिन किससे है, ए एस ए सर्वांग समता से। लिख दिया जाएगा त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर एस है, किससे है, ए एस ए सर्वांग समता से है, इसीलिए बीसी बराबर क्यू आर। और आपको पता है बीसी कितना है 7.2 है, इसलिए क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 7.2, यानी कि कितना क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 7.2। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं, कैसा है, क्योंकि सेंटीमीटर था इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। बस इसमें क्या करना था, कुछ करना ही नहीं था, बस चित्र को देखना था और देख के आपको इसको लगाना था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं, तो यदि ऐसा प्रश्न आएगा तो मुझे उम्मीद है आप भाई बंधु, सभी भाई बंधु ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। दोस्तों कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए, अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये, और अभी बताते हैं खुशखबरी हम कह रहे थे वो कौन सी खुशखबरी है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 भी है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है, समकोण त्रिभुज हैं जिसमें कोण ए तथा कोण क्यू समकोण है। जिसमें कोण ए तथा कोण क्यू समरूप समकोण है, समकोण हैं। ठीक दोस्तों, समकोण हैं यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, सर्वांगसम हैं, तो दोस्तों आगे कह रहा है जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तथा भुजा बीसी और बीसी और दोस्तों कहता है भुजा बीसी और
पी आर आपस में बराबर हैं। तो आपसे कह रहा है यदि भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर, यदि भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है, यदि भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो भुजा क्यू आर की माप बताइए। हो तो भुजा क्यू आर की माप बताइए, या ज्ञात कीजिए। चाहे बताइए लिखा हो चाहे ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। ध्यान से समझिए कैसे लगाते हैं। बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों है। देखने से भले भारी भरकम लग रहा है लेकिन आसान है। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए इसको भी और बहुत अच्छे से लगेगा प्रश्न। देखिए दो त्रिभुज देखें ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, तो दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं फटाफट। जितना कहता है तो उतना करते जाए, जितना क्वेश्चन कह रहा उतना करते जाए फटाफट। दो समकोण त्रिभुज बना लिए। कौन सा कहता है, ए बी सी तथा पी क्यू आर, कहता है जिसमें कोण ए समकोण है, यानी कि यहां पे कोण हमारा कितना होगा, ये ए होगा जाके, ए समकोण तो ए बी सी होगा जाके, कोई दिक्कत, ए बी सी होगा जाके। और कहता है कोण ए तथा कोण क्यू समकोण है, तो यहां पे कोण कितना हो गया हमारा, ये कोण कितना हो गया हमारा, ये क्यू होगा जाके। कितना कोण हो गया, ये क्यू हो गया। कोण क्यू समकोण है, यदि दोनों त्रिभुज समान सम, अब कोण हमारा ये देखिए, ये ए बी सी हो गया जाके, ये ए बी सी हो गया जाके, ये कोण पी, ये क्यू क्यू हो गया, ये पी हो गया जाके, ये आर होगा जाके। जो समकोण कहा था वो हमने समकोण बना दिया, जो कहेगा वही बनाना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान समझिए, जिसमें कोण ए तथा कोण क्यू समकोण हमने बना लिया। आगे कहता है यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ए बी सी और कौन सा दोनों त्रिभुज, कौन से, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हैं, सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज पहले से कह दिया सर्वांगसम है, तथा भुजा बी सी और पी आर आपस में बराबर है। कौन सी, बी सी कहां है भैया, ये बी सी और पी आर ये आपस में बराबर है। इतना कहता है यदि भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा ए बी ये वाली 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है हो तो भुजा क्यू आर की माप चाहिए, क्यू आर की माप चाहिए। थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, यहां पे आपको ये हमारा क्यू आर ये होगा, ऐसे बनेगा क्यू पी क्यू आर, ऐसे बनाइए, इस तरीके से बनाएंगे चित्र, पी क्यू आर। जो कहा था हमने पी क्यू आर, तो कह रहा है क्यू आर की माप चाहिए, क्यू आर चाहिए। ध्यान समझिए, पहले सबसे पहले दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज थे, हमने समकोण त्रिभुज बना लिए। इसमें कोण ए तथा कोण क्यू कैसे हमारे समकोण है, वो भी कर लिया। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखा दिए। यदि भुजा BC बराबर किसके हो, पी आर के, यानी कि कर्ण दोनों में बराबर है। यदि भुजा AB 5 सेंटीमीटर हो, तो हमको क्या करा, क्यू आर बताइए। हमने चेंज इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कौन सी सर्वांगसमता लग रही है, सर्वांगसमता कौन सी है, ये RHS समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, राइट एंगल होगा, इसके हाइपोटेनस आपस में बराबर है, तो दूसरी कोई भी भुजा आपस में बराबर हो सकती, दूसरी कोई भी संगत भुजा आपस में बराबर हो सकती। और यदि हमने ये 5 सेंटीमीटर, यदि हम यहाँ पे R मानते तो ये भुजा ये संगत थोड़ी हुई, AB संगत Q, ये यहाँ R मानते हैं तो Q R थोड़ी होती है कि नहीं। तो हमको संगत भुजा दिखाना, इसीलिए हमको यहाँ R मानना है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गया ना। इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर। चूंकि लिखोगे, चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या लिखोगे भैया, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, सम है। क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा नहीं त्रिभुज समकोण है, एक बार कहा त्रिभुज समकोण है, सर्वांगसम नहीं कहा है, समकोण सर्वांगसम कौन से त्रिभुज होंगे, त्रिभुज BAC और RQP, ये सर्वांगसम होंगे। एक मिनट ध्यान समझिए,
ये आपसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ समकोण त्रिभुज के बारे में कहा था। तो सर्वांग सम त्रिभुज हमारे कौन कौन से हैं? BAC त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज कौन सा? RQP। ये लिखना जरूरी है क्या? त्रिभुज BAC ये वाला, एंड हमने यहां से स्टार्ट किया इसलिए इसको यहां से स्टार्ट करेंगे। RQP सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। और कौन सी सर्वांग समता से होंगे? RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता। आप समझ गए ना? हो गया। कर्ण H का मतलब क्या होगा? देखिए क्या ये R का मतलब आपका दोस्तों हो गया, देखिए कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा, और S का मतलब भुजा। ठीक है। RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? BC बराबर किसके हो जाएगा हमारा? BC नहीं, BA है ना, तो BA बराबर किसके हो जाएगा हमारा? RQ के हो जाएगा। BA बराबर RQ, क्योंकि आपको पता है कर्ण जब कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसका कर्ण आपस में बराबर हो, और एक कोण भी तो बराबर है, आपस में कोण भी बराबर है, तो उसके संगत भुजा आपस में बराबर होती है। इसीलिए कितना है? 5 सेंटीमीटर BA कितना? AB का, तो AB लिख लीजिए, जो कहता है वही लिखिए। तो आपसे पूछा क्या? QR, जो आपसे कहता है, यदि आप ऐसे कहता है तो ऐसे भी लिखिए। AB आपसे किसके बराबर होगा? AB बराबर किसके हो जाएगा? QR के, QR के। और यदि यहाँ BA बराबर लिखा होता तो RQ लिखते थे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। AB बराबर किसके? QR के। तो AB हमारा कितना? 5 सेंटीमीटर, तो QR हमारा कितना हो जाएगा? AB 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा QR बराबर दोस्तों हमारा 5 सेंटीमीटर। है आसान कि नहीं आसान? मेन चीज है चित्र ये सही से बन गया, सही से बन गया तो आप आसानी से निकाल लेंगे, और आपको सर्वांग समता सही से पता है तब जाके आप आसानी से दोस्तों ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर पहला देखना बहुत जरूरी है दोस्तों आप ध्यान समझिए। खुशखबरी हमने क्या बताई थी? DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस था आपके कोर्स में, टोटल चैप्टर थे 13, हमने विधिवत से हर चैप्टर को बहुत ही अच्छे से छूने का प्रयास किया, हर चैप्टर को हमने बहुत ही विधिवत से कराया है। ठीक है। जितने टाइप के प्रश्न आपके सिलेबस में थे हमने हर टाइप के हर चैप्टर में प्रश्न कराए हैं। ठीक है। तो टोटल आपका जितना भी सिलेबस DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का था वो टोटल आज कंप्लीट होता है। क्या? टोटल आज का लेक्चर जो अंतिम लेक्चर यानी कि चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर दूसरा है, ये अंतिम लेक्चर है DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स वालों का। इतना यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आप ये मान के चलिए, यदि आपने विधिवत से पढ़ा है और नोट्स बनाए उसके बाद आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके 25 में 25 पक्के हैं। ठीक है। बात क्या है? आप लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है। अब सिलेबस आज आपका समाप्त हो रहा है, अब आप लोगों ने यदि चाहेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट कराइए तो कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस सेट लिख के जरूर भेजिए। तो कई भाई बंधुओं ने लिख के भेजा भी है, तो हम उनकी बात पर ध्यान देंगे और प्रैक्टिस सेट कराने का पूरा दोस्तों हम प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रयास करेंगे और आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आप लोगों ने कमेंट किया है, उस कमेंट को हम ध्यान में रखते हुए कल से ही आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पूरे जो जितना हमने DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा जितना सिलेबस है बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि हमने A to Z आपको करा दिया, A to Z सिलेबस पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। तो बहुत ही ईमानदारी, ध्यान और धैर्यता के साथ पढ़िए, सीखिए और प्रैक्टिस करिए और आराम से पेपर देने जाइए। कोई चिंता की बात नहीं, आप पूरे में पूरे करके ही आएंगे दोस्तों। ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।